लेसन बच्चे 12 है हमारा। कह रक्षति कह रक्षितः। कह यानी कि कौन, रक्षति रक्षा करता है, और कौन, रक्षितः मीन्स है रक्षा किया गया है, मतलब ठीक है। इसका मतलब ये आपका बच्चे कत प्रत्यय है, रक्षितः मतलब कौन रक्षा कर रहा है, और एक तरह से यस, और किसकी रक्षा की जा रही है। क्लियर। अब यहाँ हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ब्रैकेट वाला है पहले। ग्रीष्म ऋतु सायकाले, संधि हो गई है बच्चे ग्रीष्म ऋतु वाली। तो ग्रीष्म यानी कि गर्मी, ऋतु यानी कि ऋतु में, गर्मी की ऋतु में, शाम के समय में, विद्युत प्लस अभावे, ठीक है, त द में कन्वर्ट हो गया। विद्युत यानी होता है बिजली, लाइट, अभावे यानी कि कमी में, बिजली की कमी में, प्रचंड उष्मणा, प्रचंड यानी कि बहुत ज्यादा, उष्मणा गर्मी से, उष्मणा तृतीया विभक्ति है, गर्मी से पीड़ित वैभव, पीड़ित यानी कि दुखी, वैभव एक बच्चे का नाम है, गृहात घर से, निष्क्रमाति निकल जाता है। गर्मी की ऋतु में शाम के समय में बिजली की कमी में यानी कि बिजली जाने की वजह से और भयंकर गर्मी से दुखी वैभव घर से निकल जाता है। एक तरह से आपको एक्ट दिखाया हुआ है स्टेज पर, डायलॉग के बेस पर है पूरा चैप्टर। अब वैभव क्या बोलता है, उसे उसका कोई दूसरा दोस्त मिलता है। अरे परमिंदर, अपि त्वम अपि, अरे तुम भी, विद्युत अभावेन यानी कि बिजली के जाने से या बिजली की कमी से पीड़ित, पीड़ित होकर मीन्स दुखी होकर, बही आगता बाहर आ गए हो। परमिंदर बोलता है आम मित्र, हाँ मित्र। एकतः मतलब एक तरफ से तो, प्रचंड तप कालह, आतप कालह, सॉरी, प्रचंड यानी कि भयानक, आतप यानी कि गर्मी, काल यानी कि समय, एक तो भयंकर गर्मी का समय है। अन्यतः संधि हो गई है, विसर्ग श में कन्वर्ट हो गया है। और दूसरी तरफ विद्युत अभाव, बिजली की कमी से, कमी है, परंतु बहिर्आगत्य अपि, बाहर आकर भी, पश्यामी देख रहा हूं, यत की वायु वेग तू सर्वथा अवरुद्धः, जो वायु की स्पीड है, वेग है, वो तो सर्वथा बिल्कुल ही अवरुद्धः रुका हुआ है, भी हवा भी नहीं चल रही, हवा भी रुकी हुई है। सत्यम एव उक्तम, संधि है, सत्य ही कहा गया है। श्लोक दिया हुआ है आपको, प्राणीति, तो प्राणी प्लस इति, नहीं सॉरी, प्राणीति एक साथ ही आपका, पवनेन पवन से, हवा से, जगत सकलम, जगत आपका नपुंसकलिंग है इसीलिए सकलम भी नपुंसकलिंग है, दोनों विशेषण विशेष्य है, सारा संसार, ठीक। सृष्टि निखिला, सृष्टि को विसर्ग थी, विसर्ग र में कन्वर्ट हो गई है, संधि हो गई है। और सृष्टि वर्ड हमारा स्त्रीलिंग होता है, इसीलिए निखिला भी आपका स्त्रीलिंग है। ये भी दोनों विशेषण विशेष्य हैं। उसका मतलब है सारा जगत यानी कि सारा संसार, इसका मतलब है निखिल यानी कि सारी सृष्टि यानी कि सारी पृथ्वी, चैतन्यमयी, चैतन्यमयी यानी कि चेतना से युक्त है, मीन्स उसके अंदर ज्ञान है, एक तरह से ये कह लीजिए, उसके अंदर चेतना है। क्लियर। फिर है क्षणम अपि, मतलब एक क्षण भी, न नहीं जीवते अनेन विना, जीवते यानी कि जिया जा सकता है, अनेन विना इसके बिना। क्लियर। सर्वा अतिशयति मूल्य पवन, पवन यानी कि हवा, और सर्वाशति मूल्य यानी कि सबसे बेशकीमती, यानी कि जिसकी बहुत ज्यादा कीमत होती है, वो क्या है, पवन यानी कि हवा। ये पूरा पवन का क्या है, एडजेक्टिव है, बेशकीमती यहाँ पर हवा को कहा गया है। पूरे श्लोक का मतलब समझिए, वो कह रहे हैं कि सारा संसार जो है इस पवन से ही, पवन यानी कि हवा से ही मतलब कि प्राणीति मीन्स जी रहा है, उसके अंदर जान है, सांसें ले रहा है। और दूसरा है सृष्टि, पूरी जो पृथ्वी है सृष्टि, ठीक है, सारी सृष्टि चैतन्यमयी है, यानी कि चेतना से भरी हुई है, मीन्स उसके अंदर भी जान है हवा की वजह से। अगर हवा ही नहीं होगी तो लोग सांस कैसे लेंगे। इसके बिना, अनेन बिना, एक क्षण भी न जीवते, एक क्षण भी जिया नहीं जा सकता है। और ये जो पवन है, हवा जो है वो बेशकीमती है, बहुमूल्य है। समझ में आया? क्लियर। आगे है हमारा, अब विनय बोलता है, अरे मित्र, शरीरात न केवलम स्वेत बिंदवः, शरीर से न केवल
श्वेत का मतलब होता है पसीने की बिंदवः बूंदे, पसीने की बूंदे निकल रही हैं। अपितु बल्कि श्वेत धारा इव प्रस्रवंती मीन्स पसीने की जो नदियां सी प्रस्रवंती मतलब बह रही हैं। मतलब शरीर से न केवल पसीने की बूंदे हैं बल्कि पसीने की तो नदियां के समान बह रही हैं। मतलब इतनी गर्मी लग रही है उनको। फिर है स्मृति पथम आयाति शुक्ल महोदय रचित श्लोकः यस शुक्ल महोदय के द्वारा रचित यानी कि उन्होंने जो लिखा गया श्लोक जो है वो स्मृति पथम आयाति मतलब उनको याद आ रहा है। स्मृति मतलब याद होता है। अब कौन सा श्लोक उनको याद आया? जो कि शुक्ल जी ने लिखा है। तप्तई के बाद विसर्ग था जो कि र में कन्वर्ट हो गया, वा के ऊपर दिख रहा है। फिर है वाता घतई के बाद भी विसर्ग था, र पूरा हो गया है, वो अभी तुम है, संधि हो गई है वहां पर। ठीक। फिर है ईव सॉरी लोकान लोगों को, नभसी यानी कि बादल में, आकाश में सॉरी, और मेघा यानी कि बादल, नभ आकाश होता है और नभसी आपकी सप्तमी विभक्ति है। तप्तई का मतलब है तपन से, तपन यानी कि गर्मी से। वाता घतई कहा जाता है हवा के जो फ्लो है, झोंके हैं, हवा जो कभी कभी आ जाती है, हवा के जो झोंके आते हैं लोग। फिर है वाता घतई अवितुम मीन्स वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो हवा के झोंकों से जब गर्मी के अंदर हवा चलती है ना, जो थोड़ी बहुत भी हवा चलती है वो भी कैसी हवा लगती है? एकदम गर्म हवा लगती है ना। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि तपती हुई जो हवा है उसकी जो उनको हवा के झोंके लग रहे हैं वो लोगों को कैसे लग रहे हैं? नभसी मेघा, जैसे कि आकाश में बादल आपको कभी कभी दिखाई देते हैं ना, क्योंकि गर्मी के समय में हर किसी को आस होती है कि बारिश हो जाए, क्योंकि गर्मी लग रही होती है तो कि मौसम ठंडा हो जाए। तो उस समय लोगों को आकाश में बादल नजर भी नहीं आते हैं। उनका वो कंपैरिजन उन्होंने किसके साथ किया है? आरक्षकी विभाग जना, आरक्षी यानी होते हैं पुलिस वाले, पुलिस विभाग के जो लोग होते हैं, ईव यानी कि के समान, समय यानी कि समय पर, नैव दृश्यन्ते नहीं दिखाई देते हैं। अब कोई भी वारदात हो जाती है, पुलिस समय पर नहीं पहुंचती ना। ठीक। वो ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से पुलिस विभाग के लोग समय पर दिखाई नहीं देते हैं, वैसे ही इतनी गर्मी में उनको आकाश में बादल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। समझ में आया? अब परमिंदर क्या बोलता है? आम हाँ, अद्य तु वस्तुतः एव, आज तो असल में ही, वस्तुतः यानी कि असल में ही। चैप्टर में बच्चे बार बार श्लोक आ रहे हैं, श्लोक का अच्छे से मतलब समझिएगा, आने चाहिए। निधाग ताप तप्तस्य, आपको मीनिंग में भी दिया हुआ था। निधाग यानी कि गर्मी, ताप यानी कि गर्मी की जो तपन है, और तप्तस्य यानी कि दुखी मनुष्य का। ठीक है। गर्मी की तपन से दुखी मनुष्य का, याति मतलब जाता है, तालु यानी कि तालु, गले में हमारा एक पार्ट होता है ना तालु। ही का मतलब निश्चित रूप से शुक्षताम यानी कि सूख रहा है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि गर्मी की धूप से जो तपा हुआ मनुष्य है, निश्चित रूप से उसका तालु भी यानी कि एक तरह से गला उसका सूखता जा रहा है। पुंसः विसर्ग ओ में कन्वर्ट हो गई है, जिसका मतलब होता है मनुष्य का। भयात अदित सर्वस्य, इस पूरे वर्ड का मतलब भी आपको मीनिंग में दिया हुआ था। भयभीत मनुष्य का, है ना। तो श्वेत यानी कि पसीना, जायते मतलब होता है, वपु यानी कि शरीर। मतलब वो ये कह रहे हैं कि इतनी ज्यादा गर्मी है कि इंसान का गला भी सूखता जा रहा है। ऐसा लगता है, उन्होंने कंपैरिजन से किया है कि जैसे कोई एक भयभीत मनुष्य होता है ना, डरा हुआ व्यक्ति होता है, उसके शरीर से जैसे कि पसीना निकलता जाता है, पसीना छूट रहा होता है, बिल्कुल वैसा ही उनको प्रतीत हो रहा है। इतनी ज्यादा गर्मी है, इतना ज्यादा पसीना छूट रहा है। समझ में आया?
उन्होंने कंपैरिजन किया है। इतना तो समझ में आता है ना कि जब इंसान डरा हुआ होता है तो बॉडी से पसीना निकलना डर के मारे शुरू हो जाता है। फिर है जोसेफ बोलता है, मित्राणी, हे मित्रों, यत्र तत्र, यहाँ वहां, बहुभूमिक भवना नाम, बहुभूमिक यानी कि बहुमंजिला, यानी कि काफी वाले, फ्लोर वाले। पहले तो देखो 10 मंजिल की आती थी, फिर 20 हुई, 50, 100। आज ही मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है इंडिया में एक बिल्डिंग बनने वाली है बॉम्बे में 110 मंजिला। इंडिया की सबसे पहली इतनी बड़े फ्लोर, मतलब कि 110 मंजिल में अभी तक इंडिया में कोई भी बिल्डिंग नहीं है। अभी तक मैक्सिमम टू मैक्सिमम 78 फ्लोर तक थी, बॉम्बे में थी। लेकिन अब उन्होंने एक प्रोजेक्ट अभी कर रहे हैं बॉम्बे के लिए, अब कब बनेगी हमें नहीं पता। तो अब वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ वहाँ बहुभूमिक यानी कि बहुत मंजिला जो है भवन बन रहे हैं, यानी कि बिल्डिंग्स तैयार हो रही हैं। भूमिगत मार्गाणाम, अंडरग्राउंड, भूमिगत, भूमि के नीचे मार्ग बन रहे हैं। विशेषतः खास तौर से मेट्रो मार्गाणाम, मेट्रो के मार्ग, सूरत में भी काम चल ही रहा है। ऊपरी गमी सेतु नाम, ऊपर जाने वाले पुलों का, बहुत सारे ब्रिज बन रहे हैं। पुल यानी कि ब्रिज को कहा जाता है, ऊपर जाने वाले ब्रिज। मार्गे इत्यादि नाम, मार्ग इत्यादि, इत्यादि यानी कि एक्सेट्रा। निर्माण के लिए वृक्षा करते, वृक्ष काटे जा रहे हैं। हे मित्र, यहाँ वहाँ बहुमंजिला बिल्डिंग्स खड़ी हो रही हैं और अंडरग्राउंड मार्ग बन रहे हैं, खास तौर से मेट्रो के मार्ग, ऊपर जाने वाले पुलों के मार्ग इत्यादि के निर्माण के लिए वृक्ष काटे जा रहे हैं। तरही तो अन्यतः, दूसरा, किम अपेक्षते अस्माभि, हमसे क्या अपेक्षा की जा सकती है। मतलब हम ही ये सब कर रहे हैं ना, करने वाले तो हम ही हैं, तभी इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है, पॉल्यूशन बहुत है, पर्यावरण को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो हमें वो क्या देगा। ठीक है ना, बैलेंस हो ही नहीं रहा है पृथ्वी के ऊपर। तो वो कह रहे हैं कि तो दूसरा, अस्माभि, हमसे क्या अपेक्षा की जा सकती है। वयम तु विस्मृतवन्तः एव, हम सब तो भूल ही गए हैं। विस्मृत यानी कि भूलना, स्मृति धातु मतलब याद होता है, और विस्मृत भूल जाना, भूल ही गए हैं। फिर से श्लोक आया है, एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वहनी ना, एक सूखे हुए पेड़ से, दह्यमानेन यानी कि जलने से, ठीक है। और वहनी ना, वहनी आग को कहा जाता है, ये भी तृतीया विभक्ति है, आग से, क्लियर। दहते जल जाता है, तद प्लस वनम, वह वन, सर्वम सारा, वनम और सर्वम यहाँ पर ये दोनों विशेषण विशेषण हैं, तत् भी उसका विशेषण ही है। कुपुत्रेण, बुरे पुत्र से, कुलम यानी कि खानदान, तथा मतलब कि यथा मतलब कि जिस प्रकार से। आप पूरे श्लोक का मतलब समझिए। वो कह रहे हैं कि क्या होता है कि अगर एक सूखा हुआ पेड़ होता है, ठीक, अगर वो आग से जल जाता है, सूखा हुआ पेड़ एक, अगर वो आग से दह्यमानेन जल जाता है, तो वो सर्वम वनम, वह तत्, वह सारे वन को दहते जला देता है। अगर सिंगल एक पेड़ में आग लग जाए, सूखे पेड़ में, तो वो पूरे वन को जला सकता है। जिस प्रकार से कुपुत्रेण कुलम, एक बुरे पुत्र से पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। घर में सारे लोग अच्छे हैं, लेकिन एक ही बच्चा बुरा पैदा हो जाए, वो पूरे घर का को खत्म कर देता है। खत्म यानी कि कैसे कर देता है, पैसा खत्म कर देगा, बुरी आदतों में पड़ जाएगा, इस तरह से। समझ में आया। फिर है परमिंदर बोलता है, आम, हाँ, एतत् अपि सर्वथा सत्यम, यह भी सर्वथा बिल्कुल सत्य है। आगच्छन्तु, आओ, नदी तीरम गच्छाम, नदी के किनारे पर चलते हैं। तत्र, वहां, चेत, अगर, कांचित शांतिम, कोई शांति को, प्राप्तुम सक्षेम, मतलब कि शायद हम किसी शांति को प्राप्त कर सकेंगे या फिर हो सकेगी। मीन्स वो कह रहे हैं कि वहां शायद कोई शांति को वो प्राप्त कर सकेंगे। फिर है नदी तीरम गंतु कामः बाला, नदी के किनारे पर जाने की कामा यानी कि इच्छा करने वाले बच्चे, यत्र तत्र, यहाँ वहाँ, अवकर भांडारम, कूड़े के ढेर को, दृष्टवा, देख कर, वार्तालापम कुर्वन्ति, बातचीत करते हैं। जब वो वहां पहुंचते हैं, आजू बाजू बहुत कूड़े का ढेर है। अब वो बात क्या कर रहे हैं। जोसेफ बोलता है,
पश्यन्तु देखो मित्र, यत्र तत्र यहाँ वहाँ, प्लास्टिक स्यूतानी प्लास्टिक के बैग्स मतलब लिफाफे, अन्यत्र च और दूसरी ओर, अवकरम कूड़ा, प्रक्षिप्तम अस्ति फेंका हुआ है। एक तरफ तो प्लास्टिक के बैग है, दूसरी तरफ कूड़ा फेंका हुआ है। कथ्यते कहा जाता, यत की कहा जाता है कि स्वच्छता लाभकारी, स्वच्छता ही लाभकारी स्वास्थ्यकारी है। स्वास्थ्यकारी यानी कि हेल्दी है। अगर साफ सफाई होएगी तो ही हम हेल्दी रहेंगे, लेकिन जब इतना कूड़ा फेंकेंगे तो हम कहाँ से हेल्दी रहेंगे, है ना। परंतु वयम तु शिक्षिता, हम सब तो शिक्षित होकर भी अशिक्षित इव आचरणाम, हम सब तो शिक्षित यानी कि पढ़े लिखे होकर भी अशिक्षितों के समान, अनपढ़ों के समान आचरण कर रहे हैं। अनेन प्रकारेण, इस प्रकार से, किस प्रकार से, ऐसे कूड़े को फेंककर और प्लास्टिक बैग यूज करके। ठीक है। अब वैभव क्या बोलता है, गृहाणी तू, घरों को तो अस्माभि हमारे द्वारा नित्य हर रोज स्वच्छानी क्रियन्ते साफ किया जाता है। घर को तो हम हर रोज साफ करते हैं। परंतु किमर्थम किस लिए, स्व पर्यावरणस्य स्वच्छताम प्रति ध्यानम न दीयते, अपने पर्यावरण की स्वच्छता के प्रति ध्यान नहीं दिया जाता है। मतलब हम घर को साफ करते हैं लेकिन हम बाहर इतना ध्यान नहीं लगाते ना। घर में कूड़ा हम ऐसी, अगर हम रूम में बैठे हैं तो हम कचरा नीचे नहीं फेंकते कभी भी, लेकिन सड़क पर जब हम जा रहे हैं तो हम वहीं फेंक देते हैं। हम कूड़े का मतलब डस्टबिन ढूंढने के लिए नहीं जाते हैं। अक्सर कुछ बच्चे होते हैं ऐसे जो नहीं करते हैं, तभी तो गंदगी है बाहर। और सारे पैसे तो है नहीं कि सारे के सारे अनपढ़ लोग ऐसा काम कर रहे हैं, पढ़े लिखे भी करते हैं। सही दिया हुआ है चैप्टर में। अब विनय क्या बोलता है, पश्य पश्य, देखो देखो, उपरीतः ऊपर से, इदानीम अपि अवकरः, इस समय भी कूड़ा मार्गे क्षिप्यते, मार्ग में फेंका जा रहा है। कोई ऊपर से कूड़ा फेंक रहा है, दिखाई दे रहा है ना आपको पिक्चर में। आहूय बुलाकर, मतलब उसको बुलाकर क्या बोलते हैं, हे महोदया कृपयाम कुरु, कृपा करो, मार्गे भ्रम दभ्य यानी कि घूमने वालों, मतलब मार्ग में घूमने वालों पर कृपा करो। भी तुम ऊपर से कूड़ा फेंकोगे उनके ऊपर आ जाएगा ना। एतत तू सर्वथा, यह तो बिल्कुल अशोभनम कृत्यम, बिल्कुल गलत। अशोभनम यानी कि जो अच्छा नहीं होता है ना, अच्छा कार्य नहीं है। अस्मत् सदृशेभ्य बालेभ्य, विशेषण विशेष्य है, हमारे जैसे बच्चों के लिए, भवती सदृशई, आप जैसों से ही, एवं इस प्रकार से संस्कार दिए जाते हैं। मतलब हम जैसे बच्चों को आप जैसों के द्वारा ही संस्कार दिए जाते हैं। अगर बच्चे ही बड़ों को कूड़ा फेंकते देखेंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे, है ना। तो अब रोजलिन जो ऊपर से कूड़ा फेंक रही थी वो बोलती है, आम पुत्र, हाँ पुत्र, सर्वथा सत्यम वद्यसी, बिल्कुल सत्य बोल रहे हो, क्षम्यता माफ करो, इदानीम एव अवगच्छामि, इस समय एव का मतलब ही, ठीक है, अवगच्छामि यानी कि समझ गई हूँ, ठीक है, इस समय मैं समझ गई हूँ। यहाँ तक कोई डाउट। अब रोजलिन जो है आगत्य आकर, बालई साकम, साक का मतलब और सह का मतलब सिमिलर होता है के साथ, उसके साथ भी तृतीया ही लगती है, बच्चों के साथ, स्वक्षिप्तम अवकरम, अपना फेंका हुआ कचरा, मार्गे मार्ग में, विकीर्ण्यम अन्यत करम, मतलब कि मार्ग में जो फैला हुआ कचरा है और जो दूसरा, अन्यत यानी कि दूसरा कचरा भी है, विकीर्णम यानी कि फैला हुआ, दूसरे फैले हुए कचरे को, च प्लस अपि, और दूसरे फैले हुए कचरे को भी, संग्रह इकट्ठा करके, अवकर कंडोले, कूड़ेदान में, डस्टबिन में, पात्यति डाल देती है। ठीक। रोजलिन आकर बच्चों के साथ अपने फेंके हुए कचरा और मार्ग में फैला हुआ दूसरा कचरा भी इकट्ठा करके डस्टबिन में, ठीक है, कूड़ेदान में डाल देती है। अब सभी बच्चे बोलते हैं, एवं एव, इस प्रकार से ही, जागरूकता से, एव ही, उसने उनको अवेयर कराया ना। आंटी ने अगर कचरा फेंका तो उन्होंने तुरंत उनको बोला, आंटी भी समझ गई। ठीक।
तो ऐसे ही वो सब बच्चे क्या समझ रहे हैं कि इस प्रकार जागरूकता से ही प्रधानमंत्री महोदय का जो स्वच्छता अभियान भी गति प्राप्स्यसि, गति को प्राप्त करेगा। उन्होंने जो स्वच्छता अभियान चलाया था, अगर हम सबको अवेयर करेंगे, अगर लोग नहीं समझ रहे हैं तो वो भी गति पकड़ लेगा, यानी कि सब लोग सुधर जाएंगे, एक तरह से सब मानने लगेंगे। अब विनय बोलता है, देखो देखो तत्र वहां धेनु गायें शाक फलानाम आवरणई सह, सब्जियों और फलों को छिलकों के साथ प्लास्टिक संयुतम अपि खादती, प्लास्टिक के बैग भी, लिफाफे भी खा रही है। अक्सर क्या होता है, लोग थैली में डाल करके घर से ग्रीन वेजिटेबल का कचरा होता है ले जा करके फेंक देते हैं। हम गलती क्या करते हैं, हम थैली की थैली वहां रखाते हैं। हमको थैली नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि गाय को थैली खोलनी नहीं आती है, वो तो सीधा थैली की थैली खा जाएगी, ऐसा होता है ना। तो हमें वहां खाली उसको खोल कर डाल देना चाहिए और थैली को डस्टबिन में डालना चाहिए। इससे क्या हो रहा है, गाय के अंदर बहुत सारा प्लास्टिक इकट्ठा हो रहा है। कितनी ही ऐसी गायें होती हैं जिनके अंदर पता नहीं कितना किलो प्लास्टिक निकलता है, वो बीमार पड़ जाती हैं उसकी वजह से। तो देखिए, वहां पर गाय सब्जियों और फलों के छिलकों के साथ प्लास्टिक के लिफाफे भी खा रही है। यथा कथम चित, जिस किसी प्रकार से निवारणीय ऐसा, यह रोका जाना चाहिए, जैसे तैसे इसको रोका जाना चाहिए। अब मार्ग में कदली फल विक्रेतार तारम दृष्टवा, केले के फल को बेचने वाले को देखकर, मतलब केला कोई बेच रहा है वहां पर, उसको देखकर सभी बच्चे कदली फलानी कृत्वा, केले के फल खरीद कर देहनुम आहवयंती, गाय को बुलाते हैं। भोजयंती च, और उसको भोजन कराते हैं, मतलब उसको केले खिलाने के लिए अपने पास बुला लेते हैं। फिर मार्गात, मार्ग से प्लास्टिक संयुतानी च अपसार्य, और मार्ग से प्लास्टिक के लिफाफों को अपसार्य हटाकर पिहिते अवकर कंडोले, पिहिते मतलब जो ढक्कन वाला है, ठीक है, ढक्कन वाले कूड़ेदान में क्षिपंती फेंक देते हैं, थैलियां वो वहां पर फेंक देते हैं। समझ में आया यहाँ तक बच्चे? आगे है, परमिंदर बोलता है, प्लास्टिकस्य मृत्तिकायाम लय अभवात, प्लास्टिक के मिट्टी में लय अभवात यानी कि मिक्स होने से, विलय होता है इसका मतलब, क्योंकि प्लास्टिक जो होता है वो मिट्टी के अंदर जल्दी जल्दी मिक्स नहीं होता है। तो वो कह रहे हैं कि उसकी अभाव से, कमी से, ठीक है, मिक्स न होने की वजह से अस्माकम, हमारे पर्यावरणस्य कृते, हमारे पर्यावरण के लिए महती क्षति भवती, बहुत बड़ी हानि हो रही है। क्योंकि हर चीज जो है हम यूज कर रहे हैं, जो रिसाइकल होती है वो तो मिक्स हो जाती है मिट्टी में, प्लास्टिक नहीं हो रहा है, उसकी वजह से पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ रहा है, तभी गर्मी बढ़ रही है, ठीक है। तो पूर्वम, तो पहले तो कपासेन यानी कि रुई से, चर्मणा चमड़े से, लोहेन लोहे से, लाक्षया लाक्ष से, मृत्तिकया मिट्टी से, अथवा काष्ठेन लकड़ी से निर्मितानी बनी हुई वस्तुएं ही प्राप्यन्ते स्म, प्राप्त होती थी। मतलब इन सब चीजों से ही नेचुरल हम चीजें यूज करा करते थे। अधुना अब तत्स्थाने, उसके स्थान पर प्लास्टिक से निर्मितानी, प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं ही प्राप्त हो रही हैं, यानी कि हम उनको यूज कर रहे हैं अब, ठीक। अब जोसेफ बोलता है, हाँ अस्मा भी पितरऊ, बच्चे जहां पितरऊ आ जाए, मातरऊ आ जाए, द्विवचन में आ जाए तो वो दोनों पर्सन के लिए है, ठीक है, ये षष्ठी विभक्ति है। हमारे द्वारा माता पिता और शिक्षिका नाम, अध्यापकों के, माता पिता और अध्यापकों के सहयोग से प्लास्टिक के विविध पक्षों पर, यानी कि उसके जो अनेक प्रकार के सही और गलत हर तरह के पक्षों पर विचार करना चाहिए, ठीक। पर्यावरणेन सह, पर्यावरण के साथ, पशवः अपि रक्षणीया, पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए। आज उसकी वजह से क्या हो रहा है, पशु भी खा रहे हैं प्लास्टिक को, है ना, तो रक्षा करनी चाहिए। एवं एव आलपंतः, इस प्रकार से ही बात करते हुए, सर्वे सभी, नदी तीरम प्राप्ता, नदी के किनारे पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो जाने के लिए इकट्ठा हुए थे, क्लियर। नदी जले, नदी के पानी में, निमंजिता भवंती, डूब जाते हैं, मतलब कि डुबकियां लगा रहे हैं वो वहां पर। गायंती च, और गाते हैं।
वहां पर वो एंजॉय कर रहे हैं नदी के पानी में। अब वो क्या वहां पर गा क्या रहे हैं कि सुपर्यावरणेन अस्ति जगतः। सु मतलब अच्छा, जहां कुपुत्र आ गया वहां बुरा पुत्र, जहां सुपुत्र आ गया अच्छा पुत्र, यही होता है ना। तो सु मीन्स अच्छा, अच्छे पर्यावरण से जगत, जगतः जो दिया है बच्चे षष्ठी विभक्ति है आपकी, जगतः यानी कि संसार की सुस्थिति, स्थिति क्या होती है, सिचुएशन है ना। तो अच्छे पर्यावरण से ही संसार की अच्छी स्थिति है। सखे यानी कि हे सखा, हे सखे, हे मित्र, अच्छे पर्यावरण से ही संसार की अच्छी स्थिति है। फिर है जगती, जगती आपकी सप्तमी विभक्ति है, यानी कि संसार में। जायमाना नाम, जायमान क्या होता है, पैदा होने वालों का, ठीक। और संभवः, संभव का मतलब भी उत्पन्न होना होता है। फिर भुवि यानी कि धरती पर, यहाँ पर दो संभव वर्ड दिए हुए हैं, एक का मतलब पैदा होना और दूसरे संभव का मतलब है अच्छा निवास होता है, यानी कि अच्छा रहना होता है। तो दूसरी लाइन का मतलब क्या होगा, संसार में उत्पन्न होने वालों का अच्छा रहना ही भूवि, धरती पर, ये भी सप्तमी है, धरती पर ही रहना अच्छा होता है। मीन्स अगर कोई इंसान धरती पर पैदा हुआ है, ठीक है, और मतलब कि अगर वो धरती पर पैदा हुआ है और धरती पर पैदा होने के साथ साथ वो अच्छे से रहे, ठीक है, ढंग से रहे, तो उसका धरती पर पैदा होना भी अच्छा होता है। समझ में आया, क्लियर। अब सर्वे, सभी क्या बोलते हैं, अतीव आनंद प्रदम अयम जल विहारम। अतीव आनंद, बहुत ज्यादा आनंद, प्रदम यानी कि आनंददायक, यह अयम जल विहारम, जल विहार है। ये जो उनका जल में वो जो विहार है, जो एंजॉय कर रहे हैं वो, तो वो बहुत ही आनंददायक है, उनको बहुत मजा आ रहा है। क्लियर है बच्चे। चैप्टर बच्चे समझ में अगर आ गया है, एक्सरसाइज पहले सेल्फ करनी है, करना स्टार्ट करिए। फिर भी कोई डाउट आता है चैप्टर में पूछिए मेरे से भी। एक्सरसाइज है बच्चे हमारी अभी। फर्स्ट आपका एक पदेन दिया हुआ है, केन पीड़ितः वैभव बहिर्आगतः। किससे पीड़ित होकर वैभव बही यानी कि बाहर आ जाता है। किससे पीड़ित होता है वो, गर्मी से, बहुत ज्यादा गर्मी से। तो केन आपकी तृतीय विभक्ति है, तो प्रचंड उष्मणा, दोनों जॉइंट वर्ड आएंगे, प्रचंडोष्मणा, क्लियर। फिर है भवनेत्यादि नाम निर्माणाय के कर्तयन्ते। भवन आदि के निर्माण के लिए के यानी कि क्या चीजें हैं जो काटी जा रही हैं, क्या काटा जा रहा है, वृक्ष को काटा जा रहा है, वृक्षाः आंसर आ जाएगा। मार्गे किम दृष्ट्वा, मार्ग में क्या देखकर, बालाः बच्चे, परस्परम आपस में, वार्तालापम कुर्वन्ति आपस में बातचीत कर रहे थे, अवकर भंडारम, अवकर भांडारम मतलब कि कूड़े के ढेर को, क्लियर। लास्ट है वयम शिक्षिताः अपि कथम आचरामः। हम सब शिक्षिता यानी कि शिक्षित होकर भी, पढ़े लिखे होकर भी किस प्रकार से आचरण कर रहे हैं। तो हम कैसे कर रहे हैं, अशिक्षितों के समान। सिर्फ अशिक्षित नहीं आना चाहिए, हम कैसे कर रहे हैं, अशिक्षितों के समान। तो अशिक्षिताः इव आना ये चाहिए, और यहाँ पर लेकिन वन वर्ड में आंसर देना है, तो हमको इसको संधि करना पड़ेगा। आ और ई मिलकर के क्या बन गए हैं, एव, ठीक। तो अशिक्षितेव संधि हो गई है, ठीक। एक्चुअल में ये वर्ड था अशिक्षिता और ईव। आगे भी है, नेक्स्ट है आपका प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लय अभवात् कस्य कृते महती क्षति भवति। प्लास्टिक के मिट्टी में लय अभावात यानी कि मिक्स के अभाव होने से, मतलब कि एक तरह से उसके मिलने की न वजह से, ठीक है, किस कस्य कृते किसके लिए, महती क्षति बहुत बड़ी हानि हो रही है, पर्यावरण के लिए हानि हो रही है। तो कस्य की जगह आ जाएगा पर्यावरणस्य, ओके। लास्ट है अभी, अद्य आज, निदाग ताप तप्तस्य किम शुक्षताम याति। आज गर्मी की तपन से जो मनुष्य, दुखी मनुष्य का क्या सूखता जा रहा है, गला सूखता जा रहा है ना, वो तालू, तालू सूख रहा है। तो आंसर केवल आ जाएगा तालू, और तालू को विसर्ग आ जाएंगी, ओके।
आगे बच्चे पूर्ण वाक्य है। फर्स्ट है परमिंदर घर से बहिरागत्य बाहर आकर क्या देखता है? वो बाहर आकर ये देखता है कि बाहर भी हवा का वेग एकदम से रुका हुआ है ना। तो परमिंदर गृहात बहिरागत्य पश्यति कि वायु वेगः सर्वथा अवरुद्धः, यही आ जाएगा, वायु का वेग बिल्कुल रुका हुआ है। सेकेंड है बच्चे अस्माभि हमारे द्वारा केशाम निर्माणाय वृक्षा करतेंते, किसके निर्माण के लिए यानी कि किसको बनाने के लिए वृक्ष काटे जा रहे हैं। ये आपका 86 पेज नंबर पर था कि हम मंजिलें बना रहे हैं, वो काफी बिल्डिंग्स खड़ी कर रहे हैं, अंडरग्राउंड बना रहे हैं, मार्ग बना रहे हैं, मेट्रो मार्ग बना रहे हैं, ऊपर जाने वाले ब्रिज सेतु बना रहे हैं, मार्गे इत्यादि नाम। तो ये सब वर्ड्स आ जाएंगे बाद में, मार्गे इत्यादि नाम तक आ जाएगा आपका। बहुभूमिक से लेकर मार्गे इत्यादि नाम बाद में क्वेश्चन में से आप ले सकते हैं, सिर्फ केशाम की जगह वो वर्ड्स आ जाएंगे, बाकी क्वेश्चन में से है। क्लियर? फिर है विनय संगीता आहूय किम वदति, विनय जो है संगीता को बुलाकर क्या बोलता है। बच्चे चैप्टर के अंदर संगीता कोई लड़की थी नहीं, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, रोजलिन है, तो आप उसको सही कर लें। वो रोजलिन को बुलाकर क्या बोलता है? वो यही बोलता है ना कि हे महोदय कृपाम कुरु मार्गे, मतलब कि मार्ग में घूमने वालों पर कृपा करो। एतत् तु सर्वथा अशोभनम कृत्यम, यह तो एकदम गलत कार्य है, हम जैसे बच्चे आप जैसों से ही संस्कार दिए जाते हैं। ये पूरा का पूरा डायलॉग आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट बच्चे है रोजलिन आगत्य किम करोती, रोजलिन आकर क्या करती है, उसके नीचे वाला ही है जो ब्रैकेट में दिया हुआ है। रोजलिन आगत्य, यहाँ से लास्ट लाइन, बच्चों के साथ फेंका हुआ कचरा और मार्ग में फैला हुआ दूसरा कचरा भी संग्रह इकट्ठा करके अवकर कंडोले पात्यति, यानी कि कूड़ेदान में डाल देती है। अंत में जोसेफ पर्यावरण रक्षाई, अंत में जोसेफ जो है पर्यावरण की रक्षा के लिए कह उपाय बोध्यति, कौन सा उपाय मतलब कि सुझाता है। लास्ट पेज है आपका, लास्ट पैराग्राफ पर ही आ जाता है कि अस्मा भी, जोसेफ का डायलॉग जो है, अस्मा भी हमारे द्वारा माता पिता शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के विविध पक्षों पर विचार करना चाहिए। पर्यावरण के साथ पशुओं की भी रक्षा की जानी चाहिए। यहाँ तक आ जाएगा, रक्षणीय तक। बच्चे लास्ट क्वेश्चन जो आपने किया, आपने डायलॉग तो लिख दिया, जो क्वेश्चन में से लिखना होता है उतना तो आपको पता ही है ना। क्वेश्चन में से एज इट इज उठाकर लिखना होता है, खाली वो क्वेश्चन वाला वर्ड हटाना है। जैसे कह उपाय है तो कह को निकाल देना, बाकी पूरा क्वेश्चन कॉपी कर लेना है, फिर जो आंसर है हम वो लिखते होते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न निर्माण है, जो सिंपल है। मैंने बोला जहां आपको यू ही विभक्ति पता लग जाती है, सेंटेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जागरूक तया है, तृतीय विभक्ति एक वचन कया आ जाएगा। शाक फला नाम आवरणई, तृतीय का बहुवचन कई, क में डबल ए और विसर्ग। वायु वेगः पुल्लिंग प्रथमा एक वचन कह। फिर है अवकर कंडोले, अब ये एक्चुअली क्या है, सप्तमी विभक्ति एक वचन है। यहाँ दो आंसर आ सकते हैं ना, कस्मिन, और जब जगह आ जाती है ये एक तरह से प्लेस ही है। सभी कूड़ा इकट्ठा करके कूड़ेदान में डालते हैं, तो कहाँ डालते हैं, है ना, या किस में डालते हैं, दोनों करेक्ट है। कस्मिन भी आंसर आ सकता है और कुत्र भी आ सकता है। फिर वस्तुनि दिया है, नपुंसकलिंग प्रथमा का बहुवचन कानी आ जाएगा। लास्ट है नदी तीरम, सभी नदी तीर यानी कि नदी के किनारे को प्राप्तः पहुंचकर प्रसन्नः भवन्ति, प्रसन्न होते हैं। अब नदी तीरम, तीर वर्ड एक्चुअली पुलिंग था, तीरम तो कम आंसर आना चाहिए, है ना, लेकिन ये एक जगह भी है, नदी के किनारे पर पहुंचकर, तो कुत्र भी आ सकता है और कम भी आ सकता है, दोनों आंसर आ सकते हैं यहाँ पर। क्लियर? आगे आपका संधि विच्छेद है बच्चे। संधि वैसे तो हमने सीखी थी, शायद आती होगी आपको। ग्रीष्म प्लस ऋतु, सिर्फ यहाँ ग्रीष्म आ जाएगा, अ और री मिलकर अर बन गए थे। नेक्स्ट में विसर्ग है, ये ऋत्व संधि है, विसर्ग से पहले अ और आ नहीं होना चाहिए, तो बही में ई है और सामने आ दिया हुआ है, तो विसर्ग र में कन्वर्ट हो जाता है आधे र में। आधा र और आ मिलकर
रा पूरा बन गया। क्लियर? तो बही को विसर्ग प्लस आगत्य। नेक्स्ट है कांचित। ये जो इया होता है, ये जो चवर्ग का पंचम लेटर है ना, तो यहाँ क्या आएगा, म की जगह पंचम लेटर आता है, तो काम म में हलंत, काम प्लस चित। ये कौन सा रूल होता है, यहाँ पर पंचम लेटर मतलब कि म हो और सामने वाला में क्या दिया हुआ है, च, तो च का पांचवा इस म की जगह आ जाता है, इसीलिए यहाँ पर कांचित बना था। ठीक। नेक्स्ट है तद्वनम। ठीक, तो ये द है, वहां पर आना चाहिए तत् प्लस वनम। त थर्ड में चेंज हो गया, तो त का थर्ड होता है द दवात। त आधा था इसलिए द भी आधा रहा। ये जो नीचे व दिख रहा है वो एक्चुअली व पूरा है। हमको हमेशा नीचे वाला आधा दिखता है जबकि नीचे वाला पूरा होता है। तो तत् प्लस वनम, तत् में सेकंड वाले त पे आप हलंत डालेंगे। अगला है कलमे इत्यादिनी, कलम प्लस इत्यादिनी, अ और ई मिलकर, छोटी ई आएगा इत्यादिनी में, अ और ई मिलकर ए बन गए हैं, छोटा ए। रूल्स याद रखिएगा बच्चे। आगे लास्ट है आपका अतीव आनंद प्रद अयम। अतीव प्लस आनंद, अतीव का अ और आनंद का आ मिलने से, अ और आ मिलने से आ बना। ठीक। आनंद प्रदह, विसर्ग से पहले भी अ हो और विसर्ग के बाद में भी अ हो, तो ये जो आपको एस की साइन, अवग्रह की साइन दिख रही है वो बन जाती है, इसीलिए वहां पर आ जाएगा अयम। ठीक, तो क्या बना, अतीव प्लस आनंद प्रदह प्लस अयम। क्लियर? नेक्स्ट आपकी फिफ्थ एक्सरसाइज है बच्चे, विशेषण और विशेष्य मैच करने हैं। हमेशा ध्यान रखना है लिंग विभक्ति और वचन सेम सेम होने चाहिए दोनों के। तो कांचित, तो देखिए काम प्लस चित, अभी अभी हमने संधि बनाई थी। काम हमारा कहाँ आता है, स्त्रीलिंग में आता है काम, पुल्लिंग में तो आता नहीं। तो यहां पर भी इट मीन्स ये स्त्रीलिंग का द्विवचन है, तो क्या आएगा, यहाँ ऑप्शन में आपको शांतिम दिख रहा है, स्त्रीलिंग का द्विवचन, सॉरी स्त्रीलिंग का द्वितीय का एक वचन, द्विवचन नहीं द्वितीय विभक्ति, सॉरी, काम द्वितीय विभक्ति और शांतिम भी द्वितीय विभक्ति और दोनों स्त्रीलिंग है। स्वच्छानी, गृहाणी दोनों नपुंसकलिंग बहुवचन। पीहिते सप्तमी विभक्ति है, अवकर कंडोले सप्तमी विभक्ति एक वचन है। पीहिते में यानी कि ढके हुए, और अवकर कंडोले कूड़ेदान में, ढके हुए कूड़ेदान में। स्वच्छता फीमेल का पहला वर्ड एक वचन, तो स्वास्थ्य करी वो भी फीमेल, पहला वर्ड। क्लियर? गच्छन्ति, ये तो क्रिया आ गई, तो गच्छन्ति के साथ हम क्या लगाएंगे, जो कर्ता पद होगा बहुवचन में आएगा, सिंपल सी बात है। मित्राणी, सभी मित्र जाते हैं। अन्यत, त जहां आता है वो नपुंसक लिंग होता है और अवकरम भी नपुंसक लिंग है। दूसरा कचरा। महती, महती फीमेल वर्ड है और प्रथमा विभक्ति एक वचन। क्षति भी सिमिलर वही है, प्रथमा विभक्ति एक वचन और स्त्रीलिंग भी है। महती क्षति यानी कि बहुत बड़ी हानि। समझ में आया? क्लियर है सबका? ओके, अगली आपकी सिक्स्थ एक्सरसाइज है बच्चे आम और न यानी कि हाँ और नहीं में आंसर देना है आपने अभी। फर्स्ट है प्रचंड उष्मणा, यानी कि तेज गर्मी से पीड़ित बच्चे सायकाले, शाम के समय में एक एक करके घर के अंदर गए। जबकि आंसर आएगा रॉन्ग, वो घर के बाहर गए थे। ठीक है ना, तो इसीलिए आंसर नहीं आएगा न। नेक्स्ट है मार्गे मित्राणी, मार्ग में सभी मित्र। अवकर भंडारम, अत्र यत्र तत्र, यहाँ वहां। विकीर्ण बिखरा हुआ, दृष्टवा देख कर, वार्तालापम कुर्वंती बातचीत कर रहे हैं, तो करेक्ट था स्टोरी के अकॉर्डिंग, यस आम आंसर आ जाएगा। अस्मा भी, हमारे द्वारा। पर्यावरण स्वच्छताम प्रति, पर्यावरण की स्वच्छता के प्रति। प्राय ध्यानम न दीयते, ध्यान नहीं दिया जाता है। सही बात है, हम ध्यान देते ही नहीं है, हम खाली घर को साफ करने में लगे हुए हैं, पर्यावरण की सुरक्षा पर कोई ध्यान नहीं देता है, तो सही आंसर। वायु बिना,
क्षणमपि, वायु के बिना एक क्षण भी जीवितुम न शक्यते, जिया नहीं जा सकता है। करेक्ट, नहीं जी सकते हम। रोजलिन अवकरम, रोजलिन ने कूड़ा इतः ततः, इधर उधर फेंकने से, अवरोध्यति बालकान, मतलब कि इधर उधर फेंकने से बच्चों को रोकती है। गलत, बच्चे उसको रोक रहे थे ना कि तुम क्यों फेंक रहे हो, तो न आंसर आ जाएगा। एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमाने, एक सूखे वृक्ष के जलने से, वन सुपुत्रेण कुलम इव दहते, वन जो है सुपुत्र यानी कि अच्छे पुत्र की तरह पूरे खानदान को जला देता है। रॉन्ग। न कुपुत्र की तरह, अच्छा पुत्र तो खानदान का नाम ऊंचा करता है, कुपुत्र होता है जो पूरे खानदान का नाम को नष्ट कर देता है। तो यहाँ सुपुत्र और कुपुत्र इतना सा ही डिफरेंस था। ठीक है, हमने श्लोक में कुपुत्र पढ़ा था, तो न आएगा। अगला है बालकाः धेनु, सभी बच्चे धेनु को कदली फलानी भोजयंती, केले का भोजन कराते हैं। यस, आम कराया था उन्होंने। नदी जले निमंजिता बालाः, नदी के पानी में डूबे हुए बच्चे यानी कि वो जो डुबकियां लगा रहे थे बच्चे, प्रसन्नाः भवन्ति, प्रसन्न होते हैं। डुबकियां लगाते हुए बच्चे खुश होते हैं। करेक्ट, यस आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट बच्चे घटनाक्रम है, पहले नंबर फिर से रिपीट कर रही हूँ, नोट डाउन कर लीजिए। 47186253। अब फर्स्ट वाला सेंटेंस है, ट्रांसलेशन कर रही हूँ, सुन लीजिए। गृहे, घर में, प्रचंड उष्मणा, तेज गर्मी से पीड़ित मित्र एक एक करके घर के बाहर आगच्छन्ति, आ जाते हैं। दूसरा है हमारा वृक्षाणाम निरंतरम, वृक्षों के निरंतर लगातार काटने से, और उष्मा वर्धने, उष्मा का मतलब क्या होती है, ऊर्जा के बढ़ने से दुखी बच्चे नदी के किनारे पर गंतुम, जाने के लिए प्रवृत्त होते हैं, मतलब वहां जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। थर्ड सेंटेंस है मार्ग में यत्र तत्र, यहाँ वहां, विकीर्णम अवकरम, बिखरा हुआ कचरा देखकर पर्यावरण के विषय में चिंतित बच्चे परस्परम, आपस में विचार करते हैं। चौथा है हमारा सबसे पहला उपरितः, ऊपर से, अवकर शेपतुम, कचरे को फेंकने के लिए, उद्यताम रोजलिन, मतलब कि जो तैयार रोजलिन थी वो बच्चों, प्रबोधयंती, बच्चे उसको समझाते हैं, जो ऊपर से फेंकने के लिए फेंक रही होती है कचरा, उसको समझाते हैं। फिफ्थ है बालई सह, बच्चों के साथ, रोजलिन भी, मार्गे, मार्ग में बिखरे हुए कचरों को, यथास्थानम क्षिपति, यथास्थान मतलब कि जो उसका स्थान है वहां पर फेंकती है। वो स्थान कौन सा था, कूड़ादान। ठीक है। सिक्स्थ है हमारा अभी शाक फलानाम आवरणई सह, सब्जी और फलों के छिलकों के साथ प्लास्टिक की लिफाफे भी खाती हुई धेनु, गाय को, बालकाः, बच्चे, कदली फलानी भोजयंती यानी कि केले के फल का भोजन कराते हैं। फिर है सेकंड लास्ट, प्लास्टिकस्य विविधान पक्षान, प्लास्टिक के अनेक प्रकार के पक्षों को विचार करने के लिए, पर्यावरण संरक्षणेन, पर्यावरण की रक्षा से, पशून इत्यादि, पशुओं इत्यादियों की रक्षा के लिए, बलबालाः, सभी बच्चे, कृत निश्चया भवन्ति, मतलब कि वो एक बोलते ना प्लेज लेते हैं, एक निश्चय को तय करते हैं कि हम भी उन सबके लिए पशुओं को भी बचाएंगे और पर्यावरण को भी बचाएंगे, ऐसे एक निश्चय करते हैं। फिर हमारा आता है लास्ट सेंटेंस, अंते, अंत में, बालाः, सभी बच्चे, जल विहारम कृत्वा, जल विहार करके, प्रसीदंती, प्रसन्न होते हैं। क्लियर। चैप्टर बच्चे फिनिश, एक्सरसाइज खत्म, सॉल्व हो चुका है। फिर भी किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट आता है आप पूछ सकते हैं। ओके, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।